उपसर्ग पढ़ा था और उपसर्ग के 3 प्रकार बताए थे। संस्कृत का उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशन उपसर्ग। उसके बाद संस्कृत के उपसर्ग को 2 भाग में बांटे थे। एक था मूल उपसर्ग और दूसरा बताया था मानक उपसर्ग। मूल उपसर्ग की संख्या 22 थी जो पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया। आज हम लोग मानक उपसर्ग पढ़ेंगे जिनकी संख्या कितनी है 22। जिनकी संख्या कितनी है 22। तो जैसे मूल उपसर्ग को याद करने के लिए मैंने एक लाइन लिखा था। क्या था वो लाइन? 5, 10, 20। ठीक है, और नंबर क्या था? 4, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 1। ठीक है, उसी तरह मानक उपसर्ग को भी याद करने का एक लाइन लिखेंगे, सेट पैक, सेट और ये, ठीक है, ऐसी भी सेट और ये भी पैक। इसमें आप नंबर लिखेंगे 412 765, 412 765। यानी कि इस एस से 4 उपसर्ग बनेंगे, एस से 4 उपसर्ग बनेंगे, जिसमें पहला है स्वयं, स्व, सम, स, स्वयं, स्व, सह और एक लिखेंगे सत। इसी तरह ई से एक ही उपसर्ग बनेगा और वो होगा की। इसके बाद टी से 2 उपसर्ग बनेंगे, है ना? टी से 2 उपसर्ग बनेंगे, एक बनेगा तत् और एक बनेगा तिरस, तत् और तिरस। ठीक है, उसके बाद पी से 7 उपसर्ग बनेंगे। पी से कितने उपसर्ग बनेंगे? 7। जैसे प्रा, प्रादु, प्रातः, पुरा, पुनर, पुरस और पूर्व। ए से 6 उपसर्ग बनेंगे, अंतर, आत्म, अलम, अमा, आविश और एक बनेगा आगे। इसी तरह बच गया कौन सा? बी, और बी से 2 उपसर्ग बनेंगे, एक बनेगा बाहिर और एक बनेगा बहिष। ये जो 22 हैं यही आपके संस्कृत मानक उपसर्ग। हिंदी में संस्कृत मानक उपसर्ग है ये जो 22 है। क्लियर है? अभी 22 उपसर्ग का एक एक करके हम उदाहरण देखेंगे, है ना? स्वयं से लेके लास्ट बहिष तक का उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले किसका उदाहरण देखेंगे? स्वयं। स्वयं उपसर्ग होगा स्वयंवर, स्वयं सेवक। इन सब में कौन सा उपसर्ग होगा? स्वयं उपसर्ग होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्व। स्व में कौन सा? स्व जो उपसर्ग है वो 3 शब्दों में होगा, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज। इन सब शब्दों में क्या उपसर्ग होगा? स्व उपसर्ग होगा। इसके बाद अगला था स, तो स उपसर्ग होगा सहयोगी, सहयोगी, सहयोग, है ना? सहकर्मी, सहकर्मी, सहोदर। सहोदर में भी कौन सा उपसर्ग होगा? सह उपसर्ग होगा। ठीक है, इसके बाद अगला लिखे थे सत, सत, और इसका उदाहरण लिखेंगे सत्कर्म, सत्कार, सज्जन। देखो ध्यान से, सज्जन में भी क्या उपसर्ग होगा? सत उपसर्ग होगा, है ना?
इसको सज्जन में सद उपसर्ग है करके मत देना। सज्जन में कौन सा उपसर्ग होता है? सद उपसर्ग होता है। सद धन जन क्या होता है? सज्जन। ठीक है। इसके अलावा सदाचार, ये भी बहुत बार पूछा गया है सदाचार पेपरों में कि सदाचार में कौन सा उपसर्ग होता है। तो सदाचार में भी कौन सा उपसर्ग होता है? सद उपसर्ग होता है। ठीक है। इसके बाद लिखिए कौन सा? इति, है ना। इति में है ना इति उपसर्ग होगा। इतिश्री, इतिहास, इतिहास, ठीक है। इत्यादि, इत्यादि में भी कौन सा है? इति जो है उपसर्ग। ठीक है। इसके अलावा हम इसके बाद हम पढ़े थे कौन सा? इति के बाद जी वाला सेट है ना, ये जो है एस के बाद, इसके बाद ये बना ई का। अब टी का बनेगा कितना? ये 4 था, है ना, 412। ठीक है। तो टी का 2 बनेगा और कौन सा? तद और 30। तो तद के उदाहरण में हम लिखेंगे तल्लीन, तल्लीन, तन्मय। देखो ध्यान से, तन्मय में भी कौन सा आपका उपसर्ग होगा? तद उपसर्ग होगा, है ना। तन्मय में भी तद उपसर्ग होगा। इसके अलावा तद्धित, तद्धित में भी कौन सा उपसर्ग होगा? तद उपसर्ग होगा। ठीक है। इसके अलावा तत्सम, तत्सम में भी तद क्या होगा? उपसर्ग। और टी से दूसरा पढ़े थे हम कौन सा? तिरस। कौन सा पढ़े थे? तिरस। और तिरस जो है वो किसमें होगा? तिरस्कार। तिरस्कार में कौन सा उपसर्ग होगा? तिरस, है ना। इसके अलावा तिरस्कृत, है ना। तिरस्कार, तिरस्कृत, इनमें कौन सा उपसर्ग होगा? आपका तिरस उपसर्ग। क्लियर है। इसके बाद हम जो है ये हो गया सेट एस ई टी, एस से 4, ई से 1 और टी से कितना? 2। इसके बाद हमने पढ़ा था पैक, टी ए बी, जहां कितना था? 762। तो पी से कितना पढ़ेंगे? 7, है ना। पी से 7 पढ़ेंगे, जिसमें पहला हम पढ़े थे प्राक। पहला क्या पढ़े थे? प्राक। और प्राक उपसर्ग होगा किसमें? प्राकथन। ठीक है। इसके अलावा प्राकलन, प्राकलन, प्रागैतिहासिक, इन तीनों शब्द जो लिखा हूं प्राकथन, प्राकलन और प्रागैतिहासिक, इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्राक उपसर्ग है। इसके बाद अगला पढ़े थे प्रादुर। प्रादुर उपसर्ग होगा प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत, है ना। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? प्रादुर उपसर्ग होगा। इसके बाद अगला है प्रातः, प्रातर। और प्रातर उपसर्ग होगा किसमें? प्रातः काल। प्रातः काल में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रातर उपसर्ग होगा। प्रातः वंदना, जितना भी प्रातः वाला शब्द आएगा उस सब में कौन सा उपसर्ग बताएंगे? प्रातर उपसर्ग। प्रातः काल, प्रातः वंदना, है ना। इसके अलावा प्रातः स्मरण, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? प्रातर उपसर्ग। इसके अलावा है पूरा, अगला पूरा उपसर्ग किन शब्दों में लिखा जाएगा? पुरातन, पुराण, है ना, पुरातत्व, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? पूरा उपसर्ग। इसके बाद अगला पढ़ेंगे पुनर्। अगला पढ़ेंगे कौन सा? पुनर्। पुनर् इनमें होगा पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनर्विवाह, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग होगा? पुनर्उपसर्ग होगा। इसके बाद अगला उपसर्ग हमने देखा था पुरस, और पुरस उपसर्ग होगा किसमें? पुरस्कार, पुरस्कार, है ना। पुरस्कृत,
इन शब्दों में कौन सा है? पुरुष उपसर्ग है ना। पुरस्कार पुरस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? पुरुष उपसर्ग है। इसके बाद देखो पी का साथ था 1 2 3 4 5 6 हो गए, सातवां लिखना है पूर्व। सातवां उपसर्ग पी से कौन सा था? पूर्व। जैसे पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, ठीक है, पूर्वानुमान। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? आपका पूर्व उपसर्ग है। तो पी के कितने उपसर्ग हो गए? 7 उपसर्ग हो गए। किससे बनने वाले? प्राक, प्रातु, प्रातर, पूरा, पुनर, पुरस और पूर्व। अब देखेंगे किससे? ए से बनने वाले 6 उपसर्ग। देखा था अंतर, पहला क्या देखा था? अंतर। अंतर उपसर्ग किसमें होगा? अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतरात्मा, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, ठीक है, अंतर्दशा, अंतर्दशा। इन शब्दों में कौन सा? अच्छा, अंतरराष्ट्रीय जो पूछा जाता है अधिकतर, अंतरराष्ट्रीय। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग होगा? अंतर उपसर्ग होगा। ए से हमने अगला उपसर्ग देखा था आत्म। अगला उपसर्ग कौन सा देखा था? आत्म। इसमें है आत्मरक्षा, आत्मरक्षा, ठीक है, आत्मघात, आत्मघात, ठीक है। इसके बाद है आत्मज्ञान। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग होगा? आत्म उपसर्ग होगा। इसके बाद हम अगला देखे थे अलम, अलम, है ना। तो अलम उपसर्ग किन शब्दों में होगा? अलंकरण, अलंकार, अलंकृत। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? अलम उपसर्ग है ना। अलंकरण, अलंकार, अलंकृत में कौन सा उपसर्ग है? अलम उपसर्ग है। इसके बाद अगला लिखेंगे अमा। अगला क्या था? अमा। अमा उपसर्ग होगा अमाव्यस्त, अमाव्यस्त, अमात्य, है ना। अमाव्यस्त, अमात्य, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अमा। इसके बाद अगला उपसर्ग हमने देखा था आविष। क्या देखा था? आविष। जैसे आविष्कार, आविष्कार, है ना। आविष्कृत, आविष्कृत। तो आविष्कार, आविष्कृत में कौन सा उपसर्ग है? आविष उपसर्ग है। और आ से हमने छठवां देखा था आविर, आविर। और आविर के अंतर्गत है आविर्भाव और आविर्भूत, आविर्भाव और आविर्भूत। तो इस तरह ये ए से कितने हो गए? 6। ए से कितने हो गए? 6। अब बचे कौन सा? बी। बी से कितना पढ़ना है? 2। टोटल मानक उपसर्ग भी कितने हो जाएंगे? 22। और बी से 2 तो हमने पढ़ा था बहिर और बहिष, बहिर, और एक पढ़ा था कौन सा? बहिष, है ना। तो बहिर का उदाहरण में लिखेंगे बहिर्गत, बहिरागत, है ना। बहिर्जात, 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 बहिरंग, बहिरंग, है ना। इसमें कौन सा उपसर्ग है? आपका बहिर उपसर्ग है। अब अगला देखेंगे लास्ट मानक उपसर्ग का कितना? कौन सा नंबर? 22वां नंबर का बहिष उपसर्ग। तो बहिष उपसर्ग किसमें होगा? बहिष्कार और बहिष्कृत, बहिष्कार और बहिष्कृत। ये आपके हो गए संस्कृत के 22 मानक उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग के हमने कितने प्रकार देखे थे? 3 प्रकार, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशज उपसर्ग। तो संस्कृत उपसर्ग के दोनों प्रकार पढ़ लिए, मूल उपसर्ग और मानक उपसर्ग। अब पढ़ेंगे कौन सा? हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। और इनकी संख्या मूलतः 10 मानी जाती है। इनकी संख्या मूलतः 10 मानी जाती है। कितनी संख्या मानी जाती है? 10 मानी जाती है। जिसमें शामिल है आ,
अन का उ अध औ ती हर स या सु, इसके बाद है उन, दु और बी। यही 10 उपसर्ग हिंदी के माने जाते हैं, है ना। हिंदी के उपसर्ग मूलतः कितने माने जाते हैं? 10 माने जाते हैं। जो कौन कौन से हैं? आ, अन, का, उ, अद, औ, ती, हर, सा, सु, उन, दु और बिन। इनके उदाहरण एक एक करके हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम उदाहरण किसका देखेंगे? आ का, है ना। आ और अन एक साथ होगा, आ और अन। जैसे असफल, है ना, असफल, असत्य, अनपढ़, है ना। अनपढ़ में अन और असफल में आ और असत्य में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, ठीक है। अनमोल, अनसुना, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, अन उपसर्ग है। असफल, असत्य में आ उपसर्ग है और बाकी अनपढ़, अनमोल, अनसुना में कौन सा उपसर्ग होगा? अन उपसर्ग होगा, ठीक है। इसके बाद किसका देखेंगे? का और उ का, है ना। का और उ का, तो कपूत, कलम, और उसके बाद है उसे देखेंगे गुरु, उगर, मार्ग, है ना, उचाल, उचक। ये सब किसके उदाहरण है? उपसर्ग के उदाहरण, है ना। कपूत, कलम का उपसर्ग के उदाहरण है। गुरु, उगर, मार्ग, उचाल, उचक जो है वो उपसर्ग के उदाहरण। इसके बाद अगला उपसर्ग हम पढ़ेंगे हिंदी का कौन सा? अध। और अध का उदाहरण देखेंगे अधपका, अधमरा, है ना, अधगला। ये सब किसके उपसर्ग के उदाहरण है? अध उपसर्ग के उदाहरण, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे औ। औ उपसर्ग, औ उपसर्ग किसमें होगा? औगुन, औषध, औभट। इन सब शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? औ उपसर्ग है, ठीक है। इसके बाद अगला पढ़ेंगे कौन सा? टी। टी का पढ़ेंगे तो टी के उदाहरण में लिखेंगे तिरंगा, तिराहा, है ना, तिमानी। इन सब शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? टी उपसर्ग, ठीक। इसके बाद अगला पढ़ेंगे कौन सा? हर का, है ना। अगला कौन सा पढ़ेंगे? हर का पढ़ेंगे उदाहरण। तो हर में उदाहरण पहले लिखेंगे भरपेट, भरपूर, भरकम। इन सब में कौन सा उपसर्ग है? हर उपसर्ग, ठीक है। अगला पढ़ेंगे इसका सा और सु का, ठीक। जैसे सपूत, सफल, सबल। उसके बाद सु का देखेंगे, अच्छा इसमें सगुण भी लिख सकते हैं, सगुण। सु का क्या लिखेंगे? सुडोल, सुजान, सुफल। इसमें कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है। वही सपूत, सफल, सबल, सगुण में सा उपसर्ग। अगला हम पढ़ेंगे कौन सा? उनका। तो उन जो है वो किन शब्दों में होगा? 29, 19, 39। इन सब शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? उन उपसर्ग है ना। जहाँ उन जो है एक कम का अर्थ प्रकट करते हैं ना। 29, 30 में कम, 29, है ना। ये अच्छा ये 19 में है, 19 है ना। 20 में एक कम
कम 19 है ना, 30 में कम 29, तो एक कम का अर्थ प्रकट करता है कौन सा उपसर्ग, उन उपसर्ग है ना। आगे किसका पढ़ेंगे, दू का, दू को उदाहरण पढ़ेंगे, दू उपसर्ग का उदाहरण। तो दू उपसर्ग के उदाहरण में हम लिखेंगे दुनादी, दुपहरी, दुगुना। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, दो उपसर्ग। और हिंदी का लास्ट उपसर्ग लिखेंगे कौन सा, बिन। हिंदी का लास्ट उपसर्ग कौन सा लिखेंगे, बिन, है ना। जैसे बिन खाया, है ना, बिन पाया, बिन ब्याहा, बिन ब्याहा, ठीक है, बिन जाने। इन शब्दों में कौन सा है, बिन उपसर्ग। क्लियर है। तो यही हिंदी के मूलतः 10 क्या माने जाते हैं, उपसर्ग माने जाते हैं। क्लियर है। इसके अलावा है ना, अगर आपको पूछा जाए कि हिंदी उपसर्गों की संख्या कितनी है तो 10, और यही 10 जो है वो हिंदी के उपसर्ग माने जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी हिंदी में और भी उपसर्ग होते हैं जिनको देखेंगे इसके बाद। समझ आता है कि हिंदी उपसर्ग कितने होते हैं, तो हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, 10, है ना। हिंदी के उपसर्ग कितने बोलेंगे तो 10। और उपसर्ग हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, 3, संस्कृत, हिंदी और विदेशक। और हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, तो 10। थोड़ा थोड़ा शब्दों में मिस्टेक अंतर रहता है, फिर उसका आंसर बदल जाता है। हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, तो 3। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, तो 10। और इन 10 उपसर्गों के अलावा और भी हिंदी में कुछ उपसर्ग होते हैं, जैसे बहु। बहु जो है हिंदी का उपसर्ग माना जाता है, जैसे बहुबल, बहुबल, है ना, बहुवचन, बहुमूल्य। इसके अलावा आप, जैसे आप बीती, आप बीती, आप कही, आप सुनी। इनमें कौन सा उपसर्ग है, आप उपसर्ग है ना। इसके अलावा पच, जैसे पचरंगा, पचमेल, पचमढ़ी। इसमें कौन सा उपसर्ग है, पच उपसर्ग है, ठीक है। इसके अलावा परही, परदेसी, परहित, परदेसी, परजीवी। ऐसे ये हिंदी के क्या हैं, उपसर्ग हैं उन 10 के अलावा, ठीक है। इसके अलावा चौ उपसर्ग, जैसे चौराहा, चौमासा, चौपाल। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, चौ उपसर्ग है। इसके अलावा चीर उपसर्ग, चीरकाल, चिरायु, चीर स्थायी। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, चीर उपसर्ग है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी में भी कौन सा उपसर्ग होता है, सम उपसर्ग होता है, जैसे समकोण, समकक्ष, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, है ना। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। इसके अलावा वो भी एक हिंदी का ही उपसर्ग है, जैसे उजड़ना, ठीक है, उछलना, उतावला, ठीक है। इनमें कौन सा उपसर्ग है, वो उपसर्ग है, ठीक। इसके बाद ना, और एक है नाना। ये हिंदी के उपसर्ग, जैसे ना का नकुल,
नास्तिक, नास्तिक में ना उपसर्ग है, ठीक है। नगण्य, ये ना है ना। उसके बाद नाना किसमें रहेगा, नाना प्रकार, नाना प्रकार, नाना विकार, नाना जाति। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, नाना उपसर्ग। तो इस तरह ये 10 हिंदी के 10 उपसर्गों के अलावा भी हिंदी में और क्या है, उपसर्ग, ठीक है। इसके बाद बचे विदेशज उपसर्ग, इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।